नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, जहां पर अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया, साथ ही साथ यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया था, उसके बाद सारी सिख संगतों ने उनका धन्यवाद करने के लिए सियाहिब जादा सेवा सोसाइटी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया। हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष, हमारे सिख संतों से जुड़े आदरणीय प्रधान जी, आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने साहबजादों के शहादत के दिन को 26 दिसंबर को वीर दिवस के रूप में घोषित किया है। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का ध्यान इस मुद्दे की ओर गया है और उन्होंने इसकी घोषणा की है। आज सारा देश जानता है कि हमारे देश के अंदर लाखों बलिदानी हुए हैं, करोड़ों बलिदानी हुए हैं, लेकिन जो बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का हमारे देश के लिए रहा है, ऐसा बलिदान सारे संसार में ना कहीं देखने को मिलेगा और ना कहीं सुनने को मिलेगा। और जिस तरह से उस समय के जालिम हुक्मरानों ने शहजादों को दीवारों के अंदर चुनवाया और 2 चुनावी मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए, इस प्रकार का साहस हमारे इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पंजाब यात्रा पर गए, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इसकी घोषणा की। मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि यद्यपि सरदार मनमोहन सिंह जी भी 10 वर्ष तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका ध्यान भी इस विषय के और नहीं गया। और अगर आज मोदी जी ने इसका संज्ञान लिया है तो वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम का पर्पस तो इतना ही था। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो बजट सत्र आएगा, उस बजट सत्र में प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का धन्यवाद करने के लिए मैं खुद भारत की संसद में इस विषय को उठाऊंगा और सारी संसद के बीच में, सारे देश में ये मैसेज मैं दूंगा कि जो 26 दिसंबर का दिन जो है वीर दिवस के रूप में जो घोषित हुआ है, इसके बारे में भारत की संसद में भी हम आवाज उठाएंगे। मैं देख रहा हूं कि जगह जगह के ऊपर विभिन्न गुरुद्वारों के माध्यम से
मंदिरों के माध्यम से भी, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी हर रोज प्रस्ताव पास कर करके प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया जा रहा है। तो उसी दृष्टि से मैं भी आज यहाँ पर आया था। मैं इतना ही कहना, आज भी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहबजादा सेवा सोसाइटी यमुनानगर, श्री गुरु तेग बहादुर लंगर सेवा सोसाइटी बूढ़िया साहब, शांति फाउंडेशन, हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप और सुदर्शन फाउंडेशन के माध्यम से भी कुछ प्रस्ताव यहाँ पर भी आए हैं। पंचकूला के अंदर भी मेरे को बहुत से प्रस्ताव मिले हैं और अम्बाला में भी बहुत से प्रस्ताव मिले हैं। इन सब प्रस्तावों को मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, इतना मैं कहना चाहूँगा। 26 सोचना की है तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, पार्टी फॉर्म पे चर्चा कर लेंगे। जिस तरह पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई और पंजाब पुलिस ने जो है 282 का मामला दर्ज किया जिसकी सिर्फ 200 रुपये फाइन होता है, तो उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विषय से भटकाव हो जाएगा जिस मेन बात के लिए मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। एक कमेटी बनाई जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी जांच के आदेश इस विषय में दिए हैं। लेकिन जिस प्रकार से अपने चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक दृष्टि से मोदी जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसकी चारों ओर निंदा हो रही है। इवन पंजाब के जो मेन कांग्रेस के नेता हैं, काखड़ है, और आज तक जो अमरिंदर सिंह जी इतने बड़े नेता रहे हैं, सब इस घटना की निंदा कर रहे हैं। और कांग्रेस बजाय इसके कि कोई क्षमा याचना मांगती, इस मामले को और राजनीतिक तूल दे रही है। संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने बताओ प्रियंका गांधी को फोन किया और सारा ब्रीफ किया उनको, भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो हुई सी, उनके पास कोई संवैधानिक पद है? तो इस प्रकार से, और आज प्रियंका जी का फोन आया तो मैंने फोन किया था, जब घिरती हुई दिखाई दी तो कहते हैं मैंने फोन किया था। अरे भाई, सारा देश देख रहा है, सारी विश्व की एजेंसियां कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, इमरजेंसी से पहले ललित प्रकाश मिश्रा का जो डायनामाइट केस हुआ था और रेल के पुल को उड़ा के उनको जीवन लीला का समाप्त किया गया था, तो प्रधानमंत्री जी 25 मिनट तक एक पुल के ऊपर खड़े रहे। और वो एक ऐसा स्थान था, ना आगे जा सके ना पीछे जा सके। अगर पुल के नीचे कोई ऐसी वारदात हो जाती तो देश के सामने एक और समस्या जो है लॉ एंड ऑर्डर की भी खड़ी हो जाती। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि चन्नी ने कोई प्रवक्ता का परिचय नहीं दिया है, बल्कि दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोकने का षड्यंत्र रचा है। सुरक्षा जिससे बात करनी थी वो बात हो गई थी। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे आना है, वो सारी बातें
तय हो गई थी। लीक किसने की? सर अगर हम बात करें कि इतिहास की और इसको भी हम जो हमारा कोर्स है उसमें शामिल कराने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। सर फिर वो कब तक होगा शामिल? देखिए अभी तो बातचीत करेंगे और मंत्री जी के भी ध्यान में लाएंगे। आखिर प्रधानमंत्री जी की घोषणा है तो इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। आज तक किसी भी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा, आपकी सरकार ने सोचा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार कोई सत्ता के मजे लूटने की वाली सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, उनके दुख सुख में काम आना ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। अपने देश के इतिहास को सही ढंग से देश की जनता के सामने रखना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। और जो उन्होंने आत्मनिर्भर का जो नारा दिया है उसी में से सब बातें निकलती हैं कि इस प्रकार का भारत बने कि प्रत्येक भारतीय अपने सर को ऊंचा करके चल सके, अपने इतिहास के साथ गौरव महसूस कर सके। तो जिन लोगों ने दुनिया के अंदर संघर्ष किया है उन लोगों का नाम इतिहास के अंदर, धनखड़ जी यहाँ पर आए थे, कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। यानी कि इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक हिस्ट्री बना के एक कैप्सूल के अंदर कैप्चर करके वो सारी की सारी 50-60 फुट नीचे धरती में तार दी थी और उसके अंदर नेहरू खानदान के सिवा और किसी का जिक्र तक नहीं था। तो वो तो जनता की मेहरबानी से जनता पार्टी की सरकार आई और उस कैप्सूल को बाहर निकाला गया तो तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी निकला। आने वाली 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप एक चौक की डिमांड की है हमने। यमुनानगर में कुछ ऐसा ऐतिहासिक बनाया जा सकता है? हाँ मैं आता हूँ, अभी घनश्याम जी बैठे हैं, कंवरपाल जी बैठे हैं यहाँ। और तो हम उस टाइम को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IB24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।